नमस्कार, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं शहरी समाचार। आज के शहरी समाचार कुछ इस प्रकार से हैं। बरसात के मौसम में जर्जर भवनों से बढ़ते खतरे को देखते हुए सीकर नगर परिषद ने बड़ा कदम उठाया है। वार्ड नंबर 30 शीतला का पास दर्जों की गली में स्थित एक पुरानी और खस्ताहाल हवेली को लेकर नगर परिषद ने तात्कालिक कार्रवाई के आदेश दिए हैं। प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ कि यह हवेली किसी भी वक्त गिर सकती है, जिससे आमजन की जान और माल को गंभीर खतरा हो सकता है। इसी क्रम में नगर परिषद ने अतिक्रमण प्रभारी श्री प्रमोद कुमार सोनी की अध्यक्षता में एक विशेष टीम गठित की है। इस टीम में श्री नरेंद्र कुमार नट्ट, श्री प्रवीण चौधरी, सुश्री नीतू कुमार, श्री लक्ष्मण, श्री लोकेश गोठवाल, श्री नंदू सिंह और संबंधित जोन इंचार्ज को शामिल किया गया है। अति संवेदनशील जर्जर हिस्सा तुड़वा दिया गया है। कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान टीम प्रभारी राजस्व अधिकारी प्रमोद सोनी ने जर्जर हवेली के मालिक से फोन पर बात की। मकान मालिक ने 3 से 4 दिन का समय मांगा है, ताकि वे अपने स्तर पर ही जर्जर हवेली को तुड़वा लेगा। नगर परिषद सीकर आयुक्त शशिकांत शर्मा ने बताया कि 15 जर्जर हवेलियों के नोटिस जारी कर दिए गए हैं और जिनको नोटिस नहीं मिले हैं और उनकी हवेलियों की हालत जर्जर अवस्था में है, तो वह स्वयं अपने स्तर पर उनकी तुड़वाना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी बताया कि चाहे सरकारी भवन हो या प्राइवेट भवन हो, अगर उनकी हालत जर्जर है तो वो जनहित को देखते हुए उनको तुड़वाना सुनिश्चित करें। प्रशासन ने यह समय सीमित रूप से स्वीकृत किया है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया है कि यदि समय रहते कदम नहीं उठाया गया तो नगर परिषद स्वयं कार्रवाई करेगी। इसी के साथ शहर के अन्य चिन्हित क्षेत्रों में भी नियमित निरीक्षण और विकास कार्यों की प्रक्रिया सतत रूप से जारी है। प्रशासन की टीमें चरणबद्ध तरीके से कार्य कर रही है, ताकि निर्धारित सुरक्षा और विकास लक्ष्यों को समय पर पूरा किया जा सके। स्थानीय नागरिकों से अपील की गई है कि वे प्रशासन का सहयोग करें और संभावित खतरों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। वार्ड नंबर 22 स्थित जतीजी का गांव में एक निजी भवन पर बिना अनुमति बनाए गए 3 मंजिला मकान की छत मोबाइल टावर लगाए जाने के विरोध में मंगलवार को जोरदार प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन वार्ड नंबर 21 के पार्षद शंकरलाल साकला के नेतृत्व में किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में स्थानीय महिलाएं और पुरुष शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि भवन बिना किसी वैध स्वीकृति के बनाया हुआ है और अब उस पर टावर का निर्माण शुरू कर दिया गया है, जो जन सुरक्षा और स्वास्थ्य की दृष्टि से खतरे का कारण बन सकता है। विरोध प्रदर्शन के पश्चात नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें टावर निर्माण को तत्काल रुकवाने और अवैध निर्माण पर कार्रवाई की मांग की गई। ज्ञापन सौंपने वालों में ओम प्रकाश सिंगोदिया, राजेंद्र सैनी, भागीरथ मल सैनी, महेश सीवाल, अशोक जांगेड़, महेश प्लम्बर, सुरेश कुमावत, सरोज देवी, सोनी देवी, संतोष देवी, शारदा देवी, गोदावरी दादी, विनोद देवी, अंजनी देवी, संजू देवी, किरण देवी, मंजू देवी, चितरंजन सैनी, विनोद सैनी, बदनलाल सैनी, कमलेश सैनी सहित अनेक गणमान्य नागरिक और महिलाएं उपस्थित रही। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि अवैध टावर निर्माण को नहीं रोका गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। मोबाइल टावर हटाया जाए, मोबाइल टावर हटाया जाए, मोबाइल टावर हटाया जाए, हमारी मांगे पूरी करो। ये वार्ड नंबर 22 का मामला है। कौरपुरा रोड, जतीजी का दाग है। यहाँ पे कल रात को 12 बजे आके कंपनी वालों ने एक निजी भवन के ऊपर टावर लगाना शुरू किया था। मोलेवासियों को दाग होने पर यहाँ मोलेवासी इकट्ठे हुए थे। उसी के विरोध में हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। रात को जब आए तो उन्होंने मारने और धमकाने की धमकी दी कि ये यहाँ पे ऐसे लगेगा। अब उसके पास न तो कोई मकान की परमिशन है, न कोई टावर की परमिशन है। ऐसे वो लोगों को गुमराह करके वहाँ, इसीलिए हम सब एकत्रित हुए हैं और अभी हम नगर परिषद और कलेक्टर साहब को जाएंगे। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है कि यहाँ से टावर हटाया जाए। यहाँ पे 2 विद्यालय है जो छोटे बच्चों का है। 8 से 10 साल का छोटे विद्यालय है। गुर्दे के महिलाएं, उनको बीमारी के कारण जो तरंगे आती है, उसी के लिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। मकान किसका है? सत्यनारायण का है मकान और उन्होंने जबरदस्ती टावर लगाने की चेष्टा कर रहे हैं। कौन सी कंपनी का है? कंपनी का तो हमें मालूम नहीं है तो कौन सी क्या है। रात को आए थे, रात को वो लगा के चले गए। पार्षद शंकरलाल साकला, वार्ड नंबर 21 सीकर। सीकर शहर के वार्ड नंबर 18 नेहरू पार्क क्षेत्र में स्वच्छता को लेकर नगर परिषद द्वारा एक अहम कार्रवाई की गई। पार्क के भीतर स्थित वाटर पार्क की गहराई से सफाई करवाई गई। वहीं बाहर की सड़क और सड़क किनारे जमा गंदगी को भी हटाया गया। इसके साथ ही पास स्थित गंगा सागर तालाब और नेहरू पार्क के आसपास फैली गंदगी को साफ किया गया, जिससे न सिर्फ पर्यावरण को स्वच्छ बनाया गया बल्कि शहर को भी सुंदर बनाया गया। इस स्वच्छता अभियान के दौरान नगर परिषद के अधिकारी, सफाई निरीक्षक तथा सफाई कर्मचारी भी मौके पर उपस्थित रहे और पूरे
समर्पण के साथ सफाई कार्य को अंजाम दिया। स्थानीय नागरिकों ने इस मुहिम की सराहना की और आशा जताई कि ऐसे अभियान भविष्य में भी समय समय पर चलते रहेंगे। साफ सफाई सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, एक जरूरत है। स्वस्थ शहर, सुंदर शहर, सीकर नगर परिषद का यही है संकल्प। सीकर कला, संस्कृति और महिला सशक्तिकरण को समर्पित फागोत्सव कार्यक्रम की प्रतिभागी महिलाओं को जब आकाश में उड़ने का मौका मिला तो वह क्षण यादगार बन गया। 23 फरवरी को अन्नपूर्णा रेजिडेंसी जयपुर रोड सीकर में मरुस्थल संस्था की प्रबंध निदेशक तेज कंवर राठौड़ द्वारा आयोजित फागोत्सव में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभागियों को A1 हेलीकॉप्टर की ओर से हेलीकॉप्टर राइड की सौगात देने की घोषणा की गई। यह बहुप्रतीक्षित घोषणा जुलाई माह में साकार हुई जब चुनी गई 6 महिलाओं ने हेलीकॉप्टर की रोमांचक सवारी का आनंद लिया। हेलीकॉप्टर राइड प्राप्त करने वाली शोभा सक्सेना, नीलम शेखावत, करिश्मा सोनी, पुष्पा राठौड़, रिया शेखावत व रौनक शामिल है। इन सभी महिलाओं ने फागोत्सव के मंच पर रंगों, नृत्य और संस्कृति के माध्यम से अपनी अद्वितीय प्रतिभा का प्रदर्शन किया। तेज कंवर राठौड़ MD मरुस्थल ने बताया कि इस प्रकार के आयोजनों का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि महिलाओं को पहचान, आत्मविश्वास और सम्मान देना है। हम चाहते हैं कि ग्रामीण व शहरी प्रतिभाएं आगे आए और ऐसे मंचों के माध्यम से समाज में एक नई पहचान बनाएं। कार्यक्रम के आयोजकों ने भविष्य में भी इस तरह के नवाचारों और सृजनात्मक आयोजनों की निरंतरता का आश्वासन दिया, जिससे नारी सशक्तिकरण को नई दिशा मिल सके। तो यह थे हमारे सीकर के ताजा समाचार और बाकी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। धन्यवाद।